अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हम कंप्यूटर लेवल 6 का यूनिट नंबर 3 शुरू करने लगे हैं और यूनिट नंबर 3 है जी हमारे पास कॉमनली यूज्ड सॉफ्टवेयर्स। कॉमनली यूज्ड सॉफ्टवेयर्स, पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं। कॉमनली यूज्ड सॉफ्टवेयर्स का मीनिंग क्या है, मतलब वो सॉफ्टवेयर जो हम कॉमनली अपने यूज़ करते हैं सिस्टम यूनिट के ऊपर। तो इसमें कौन से सॉफ्टवेयर आ जाते हैं? सबसे पहले इसमें एक आता है सॉफ्टवेयर जिसका नाम है पेंट विंडो, और उसके अलावा हमारे पास आ जाता है टाइपिंग ट्यूटर। ये टाइपिंग ट्यूटर जो सॉफ्टवेयर है, हम अपनी कीबोर्ड पे टाइपिंग की स्पीड को ठीक करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। और इसके अलावा हमारे पास मल्टीमीडिया का सॉफ्टवेयर आ जाता है, मल्टीमीडिया प्लेयर होता है। इस तरह के मज़ीद सॉफ्टवेयर होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी है जिसको हम अपने डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के लिए और इसकी असाइनमेंट्स वगैरह बनाने के लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं। और इसको शुरू करते हैं, आइए आगे पढ़ते हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले हम शुरू करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है जी, लिस्ट द मेन कंपोनेंट ऑफ पेंट विंडो। लिस्ट द मेन कंपोनेंट ऑफ पेंट विंडो। पेज नंबर है जी 81। यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 1 को टिक कर लें और इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 55 पे। पेज नंबर 55 निकाल लीजिए जी। पेज नंबर 55 पे है जी, सबसे एंड पे आए, यहाँ पे लिखा हुआ है मेन कंपोनेंट ऑफ पेंट विंडो। मेन कंपोनेंट ऑफ पेंट विंडो। तो इसको शुरू करते हैं। थोड़ा सा इसका फर्स्ट हेडिंग जो आप पेज नंबर 56 पे देखेंगे वो है जी टाइटल बार। टाइटल बार क्या होती है? अगर आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो आपको पता है, जब भी आप कंप्यूटर सिस्टम यूनिट के ऊपर कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो उसके ऊपर जो सबसे ऊपर वाली बार होगी उसे हम क्या कहेंगे? टाइटल बार। उस टाइटल बार में 2-3 चीज़ें जो है ना वो मौजूद होती हैं। अब उनको देखते हैं उसमें क्या क्या चीज़ मौजूद होगी। अच्छा, वहाँ पे अगर आप ऊपर देखें यहाँ पे आप अगर राइट साइड में देखते हैं कंप्यूटर में उसके टाइटल बार में, तो राइट साइड पे आपको 3 निशान बने हुए नज़र आते हैं। उसमें जो एक निशान है वो क्रॉस का होगा, यानी वो क्लोज़ करेगा। एक मैक्सिमाइज़ का होगा, यानी वो जो क्लोज़ हुई जो फाइल है जो नीचे आपने रखी हुई है जिसको आप दोबारा यूज़ करना चाहते हैं उसे रीस्टोर कर देगा, ठीक है। फिर एक माइनस का भी आइकन होता है जिसको आप क्लिक करते हैं तो वो आपके जो मुतलका विंडो है, जो डायलॉग्स बॉक्स आपने ओपन किया हुआ है उसको वो मिनिमाइज़ कर देता है। वो नीचे ना आपके नीचे वाली जो बार होती है वहाँ पे रख देता है, ताकि जब आपको ज़रूरत हो तब आप इस प्रोग्राम को दोबारा ओपन करके इसके ऊपर काम कर सकें। तो ये ऐसा इसलिए होता है, हम अपनी सहूलत के लिए जब हम 2-3 ज़्यादा मल्टीपल वर्क कर रहे हैं, मल्टीपल एप्लीकेशंस पे काम कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि एक एप्लीकेशन को नीचे रख देते हैं जब उसकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है, फिर दूसरी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं और उसके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। जब उसका काम ख़त्म होता है दोबारा से हम दूसरी वाली एप्लीकेशन को हमने ओपन करना होता है, यानी खोलना होता है। तो हम क्या करते हैं, वो एप्लीकेशन बंद नहीं हुई होती, वो नीचे पड़ी हुई है। जैसे ही हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो वो दोबारा से हमारी फ़ाइल जो है ओपन होकर सामने आ जाती है। और जब आप क्लोज़ के बटन पर क्लिक कर देते हैं तो आपकी फ़ाइल पेंट में, मतलब अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि हम पेंट को पढ़ रहे हैं तो पेंट की एग्जांपल देता हूँ। पेंट का सॉफ्टवेयर ओपन है और अगर हम उसके क्रॉस पे क्लिक कर देते हैं, जो टाइटल बार में ऊपर क्रॉस बना हुआ है राइट साइड पर, उसको क्लिक करते हैं तो वो बंद हो जाएगी फ़ाइल, यानी वो प्रोग्राम क्लोज़ हो जाएगा, ठीक है। आइए इसको पढ़ लेते हैं और इसके निशान भी आप साथ साथ लगा लेना। पेज नंबर 56 पे, टाइटल बार इज़ एट द टॉप ऑफ द पेंट विंडो। देयर आर 3 कंट्रोल बटन्स एट इट्स राइट साइड, मिनिमाइज, रिस्टोर डाउन या फिर मैक्सिमाइज एंड क्लोज। यहाँ तक आप इसका निशान लगा लें, ठीक है। वही चीज़ें वो बता रहा है आपको जो इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया, लेकिन इसको हम मज़ीद थोड़ा आगे ना ब्रीफ इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। उसको शुरू करते हैं जी। मिनिमाइज बटन क्लोजेज द विंडो टू द टास्क बार, ठीक है। क्लोजेज द विंडो टू द टास्क बार, वो मिनिमाइज़ का बता रहा है कि जब हम मिनिमाइज़ करते हैं तो वो टास्क बार जो नीचे डेस्कटॉप में मौजूद होती है ना आपकी टास्क बार, उसके ऊपर वो प्रोग्राम को मिनिमाइज़ कर देता है, रख देता है, ताकि आप दोबारा जब आपको ज़रूरत पड़े आप उसको यूज़ कर सकें। तो आगे जी, रिस्टोर डाउन एंड रिड्यूस द साइज ऑफ द विंडो, ठीक है। एंड मैक्सिमाइज बटन टेक अप ऑल द स्क्रीन एंड क्लोज। अच्छा, इसको मैक्सिमाइज बटन को भी मैंने आपको पहले डिफ़ाइन कर दिया इन उर्दू लैंग्वेज, आपको समझ आ गई होगी कि मैक्सिमाइज बटन क्या करता है। टेक अप ऑल द स्क्रीन, यानी कि वो पूरी स्क्रीन पे वापस उस प्रोग्राम को ले आता है। एंड क्लोज बटन इज़ यूज्ड टू एग्जिट फ्रॉम द पेंट।
और क्लोज बटन वो जो क्लोज बटन है वो क्या करता है, पेंट को एग्जिट कर देता है, बंद कर देता है प्रोग्राम को। ठीक है, उसके बाद ये आपका प्रोग्राम क्लोज हो जाता है। तो यहाँ तक आप इसका निशान लगा लेंगे, पेंट तक। कहाँ तक निशान लगाएंगे, फ्रॉम द पेंट। आगे हमारा हेडिंग नंबर 2 है और हेडिंग नंबर 2 को शुरू करते हैं। वो है जी क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार, इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है कि जो क्विक एक्सेस टूल बार होगा, हमें जल्दी से जो चीज़ें चाहिए, हम जल्द हमें वो एक्सेस हो जाती हैं उन चीज़ों की, उनके बारे में बात हो रही है। तो ये जो क्विक एक्सेस टूल बार है, इसमें क्या चीज़ें शामिल होती हैं, इसमें सेव का बटन शामिल होगा, इसमें अनडू का बटन शामिल होगा, इसमें रीडू का बटन शामिल होगा। आइए इसको भी मज़ीद हम आगे पढ़ते हैं। तो इसको निशान भी फिर मैं लगवाता हूँ। It is located at the top of the paint window and contains a few important buttons. For example, ये I का मतलब है for example, ये एग्जाम्पल दे रहा है आपको, ठीक है। Save, undo and redo, ठीक है। यहाँ तक इसको करेंगे, ये 2 ही लाइनें इसमें शामिल होंगी, ठीक है जी। इसको भी आप निशान लगा लीजिए। आगे हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग है हेडिंग नंबर 3 हमारी, मेन्यू बार। मेन्यू बार आप नोट कीजिए। मेन्यू बार होता क्या है, पहले इसको समझ लीजिए। मेन्यू बार, जब आप अपना ये पूरा पेंट का सॉफ्टवेयर, पूरा सॉफ्टवेयर जब आप ओपन करते हैं इस एप्लीकेशन को, पेंट वाली को, इसके अंदर जो कॉर्नर में ऊपर एक बटन लिखा होता है फाइल मेन्यू, या फाइल लिखा होता है या फाइल मेन्यू। मोस्टली अब आजकल जो है आप चेक करेंगे तो आपको फाइल का बटन मिलेगा वहाँ पे। फाइल पे आप क्लिक करते हैं तो एक लंबा चौड़ा सा इतना सा जो डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, उसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं, न्यू, स्कैनिंग और उसके बाद प्रिंटिंग, फिर इस तरह के मज़ीद ऑप्शंस भी उसमें होते हैं, न्यू फोल्डर के, सेव फोल्डर के। एंड यहाँ पे आपको बुक में भी इसकी तस्वीर मिल जाएगी, इमेज, इसी डायग्राम, इसी हेडिंग के सामने उसकी इमेज भी बनी हुई है, तो उसको आप देख लीजिए। यहाँ पे लिखा है जी मेन्यू बार। द मेन्यू बार इज़ लोकेटेड अंडर द टाइटल बार। इज़ लोकेटेड अंडर द टाइटल बार, यानी वो टाइटल बार के नीचे जो है ना, वहाँ पे वो मेन्यू बार बनी होती है, जिसके ऊपर ये जो बटन है, द फर्स्ट बटन ऑन द लेफ्ट साइड ओपन्स द मेन मेन्यू ऑफ पेंट कॉल्ड द फाइल मेन्यू, ठीक है। तो आगे इसको मज़ीद करते हैं, थोड़ा सा इसको भी डिटेल में पढ़ लेते हैं और ये आपके क्वेश्चन के आंसर के अंदर शामिल होगा। फाइल मेन्यू अलो अस टू ओपन न्यू और एग्जिस्टिंग फाइल्स, सेव और प्रिंट आवर वर्क, ठीक है। आवर वर्क, यहाँ तक कम कर लेते हैं इसको, यहाँ तक आप इसका निशान लगा लेंगे, ये इतना ही आप करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट हेडिंग की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा होम टैब। होम टैब के बारे में हम पढ़ेंगे। होम टैब क्या होता है? द होम टैब कंटेन्स द टूल्स फॉर एडिटिंग एंड क्रिएटिंग इमेजेस सच एज ब्रशेस, शेप्स, कलर्स एंड मैनी अदर्स, ठीक है। होम टैब का बटन क्या करता है? होम टैब का बटन क्रिएट करता है फाइल को, इमेज को, और उसकी एडिटिंग करता है। ये बेसिकली जो पेंट का सॉफ्टवेयर है, हमने इसमें क्या करना होता है, हमने इसमें तस्वीरें ड्रा करनी होती है, हमने इसमें इमेजेस बनानी होती हैं। तो ये जो इमेजेस बनाता है और उसको एडिटिंग करनी है, ये किस में जाके होगी? ये आपके होम टैब के अंदर इसमें सारे के सारे जो टूल्स हैं वो पड़े होंगे, ठीक है। इसमें कलर्स के टूल होंगे, इसमें इमेज को एडिटिंग करने के टूल होंगे, इसमें इमेज को क्रिएट करने के भी टूल्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आगे इसकी डायग्राम भी बनी होगी। आगे नेक्स्ट हेडिंग है हमारा, सेकंड लास्ट हेडिंग है व्यू टैब। व्यू टैब में क्या होगा? द व्यू टैब इज़ प्लेस्ड नेक्स्ट टू द होम टैब। हेयर वी कैन जूम इन और आउट और स्क्रीन एंड इमेज इन फुल स्क्रीन मोड। यहाँ तक इसको आप निशान लगा लेंगे, यहाँ तक आप इसका करेंगे जी, ठीक है। व्यू टैब का आपको पता चल गया, कहाँ तक करेंगे? स्क्रीन मोड तक। आगे लास्ट हेडिंग है हमारी, लास्ट हेडिंग हमारी है जी द होम टैब ऑप्शंस एंड फीचर्स, ठीक है। होम टैब के ऑप्शंस क्या हैं और इसके फीचर्स क्या हैं, इसके बारे में ये हेडिंग है। द होम टैब कंटेन्स मोस्ट ऑफ द ऑप्शंस एंड फीचर्स दैट आर इनिशियल इन क्रिएटिंग एंड एडिटिंग इमेजेस, ठीक है। वो क्या करता है? इनिशियल स्टेज पे क्या करता है? उसकी एडिटिंग भी करता है और उसको क्रिएट भी करता है और इमेज को एडिट भी करता है। द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द होम टैब कंटेन्स द क्लिपबोर्ड टूल्स, पेस्ट, कॉपी एंड कट, ठीक है। वी कैन द कीबोर्ड शॉर्टकट्स टू परफॉर्म द सेम ऑपरेशंस, ठीक है। वो कहता है जी ये सेम ऑपरेशंस जो हैं, ये कट करना, कॉपी करना, पेस्ट करना, हम इसकी शॉर्ट कीज़ भी लगा सकते हैं कीबोर्ड के थ्रू। तो ये आपका जो क्वेश्चन है, इसका हेडिंग ये वाला भी कंप्लीट हुआ और आपका क्वेश्चन भी इसी के साथ कंप्लीट हो गया, ख़त्म हो गया।
ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था किसका, हमारा यूनिट नंबर कॉमनली यूज्ड सॉफ्टवेयर्स का फर्स्ट क्वेश्चन था। इसको आप नोट कर लें, अपनी नीट कापियों पे भी नोट कर लें, इसके नोट्स बना लें और इसको आपने याद भी करना है, ठीक है। जो जिस चीज़ की नहीं समझ आती तो आप क्या करेंगे, इस वीडियो को बार बार देखो ताकि आपको ये समझ आ जाए और आपकी तैयारी जो है वो अच्छे से हो जाए। इसी के साथ आप मुझे इजाज़त दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।